हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 7वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 2 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 8 अप्रैल 2021। आज की वर्कशीट में भी हम आंकड़ों के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन आज इसमें हम कुछ और सीखने वाले हैं। चलिए, टॉपिक हमारे पास है यहाँ पर आंकड़ों का संग्रह। देखते हैं। देखो, आपने पिछली वर्कशीट में आंकड़े सीखे थे, याद है, जिसमें दो बहनें थी। उसमें से एक बहन के डब्बे में जो सामान रखा हुआ था, चीजें उसकी, वो बहुत अजीब तरीके से रखी थी, तो उन्होंने सही से तरीके से लगाई, जिसमें उनको कुछ बॉल मिली थी, है ना, गेंद मिली थी, कुछ पौधे मिले थे, याद है ना, खिलौने मिले थे। वही चीज आज हम दोबारा यहाँ पर करने वाले हैं, पर थोड़ा कुछ और उसमें अलग सीखने वाले हैं। कह रहा है, डेटा तर्कों का एक संग्रह है, जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या चीजों का विवरण। अब यहाँ आपसे कह रहा है, यदि आप अपने मित्र की रुचि, किसी विषय में उसके अंक, उसके पसंदीदा पोशाक, प्रिय खेल या किस महीने में उनका जन्मदिन आता है, जानना चाहते हैं, तो हम अपनी जरूरत अनुसार विशेष जानकारी के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। है ना? कह रहा है, अगर आप अपने किसी मित्र के ये देखना चाहते हो कि उसके किस विषय में कितने अंक हैं, या फिर उसे कौन सी ड्रेस जो है वो पसंद है, या वो कौन सा खेल उसे अच्छा लगता है, या किस महीने में उसका जन्मदिन आता है, तो आप क्या करोगे? इन सबका फिर आप आंकड़े बनाओगे, है ना? जो भी आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से। तो मेन कहने का मतलब ये है कि देखो, जब हम आंकड़े आंकड़े बनाते हैं, ठीक है? ये जो हम डेटा बनाते हैं, ये हम क्या करते हैं, ये ध्यान रखते हुए बनाते हैं कि हमें किस लिए हम इसको बना रहे हैं। ऐसा नहीं है बस ऐसे ही बना दें। अगर मैं बोलूँ, जैसे कि ये तो कई बच्चों की हॉबी भी होगी, हॉबी बोलूँ या फिर ये बोलूँ आदत हो गई शायद, कि हम लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स के बर्थडे लिख के रख लेते हैं। आजकल तो चलो फ़ोन में लिख लेते हैं, लेकिन पहले के टाइम में हम डायरी में लिख लेते थे। करते थे, डायरी में लिख लेते थे बर्थडे, कि याद रहेगा फ्रेंड का बर्थडे है तो विश करेंगे। तो क्यों लिखा हमने? ताकि हमको याद रहे, हम उसे विश कर सकें। तो जो हमने वो डेटा बनाया पूरा, कि इस फ्रेंड का बर्थडे इस दिन आता है, इस फ्रेंड का इस दिन आता है, या फिर जनवरी में मेरे 2 फ्रेंड का बर्थडे आता है, आगे दोनों फ्रेंड का नाम लिख दिया। फरवरी में 2 फ्रेंड का आता है, आगे उन दोनों का नाम लिख दिया। इसलिए ना, ताकि आपको याद रहे, आप विश कर सको। तो ये आंकड़ा आपने क्यों बनाया? इसी पर्पज़ के लिए। तो आंकड़े हम बनाते ही हमेशा इसलिए हैं। ठीक है, खेल का बना लेते हैं, जैसे हम लोग स्कूल में बनाते हैं, कि स्कूल में अगर टीचर्स बनाती हैं, तो वो कैसे बनाती हैं? वो ये देखती हैं कि इस खेल में ये बच्चा अच्छा है, तो इन-इन बच्चों का नाम लिख लो, है ना? इस खेल में ये बच्चा है तो अच्छा है, तो इन-इन बच्चों का नाम लिख लेते हैं एक खेल में। तो वो आंकड़े किस लिए बनाए गए? ताकि जब हम वो खेल के लिए लेके जाएँ बच्चों को, कहीं पर बाहर जाते हैं जैसे बच्चे, तो इन बच्चों को ही लेके जाएँ, तो पता रहेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया आंकड़े है क्या चीज़? वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि हम उससे पूरी जानकारी ले सकें। अब आंकड़े बनते ही इसलिए हैं, जब हमारे को उसकी ज़रूरत होती है। तो वही चीज़ देखो यहाँ लिख रही है, आंकड़ों का संग्रह आंकड़ों से आवश्यक विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ठीक है? अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दे रखी है, वो क्या? वो कह रहा है, चलो आओ आंकड़े एकत्रित करते हैं। कैसे करने हैं आपको? अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें और जानें कि किस महीने उनका जन्मदिन पड़ता है। कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा तो आपकी मर्ज़ी है, आप कितनों से भी जान सकते हैं। और इस डेटा की मदद से निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। ठीक है? अब आपको क्या काम करना है, कि अपने सारे दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवारों, इन सब से बातचीत करो और जानो कि किसका बर्थडे कब आता है। जैसे जनवरी में मान लो आपके पास से 2 दोस्तों का बर्थडे आता है, तो व्यक्तियों की सिर्फ संख्या लिखनी है, नाम नहीं लिखने, तो 02 लिख दो। फरवरी में मान लो आपके पास किसी का भी बर्थडे नहीं आता, तो 00 लिख दो। मार्च में आपने देखा, अरे! मार्च में तो बहुत सारे जनों का बर्थडे है, रिश्तेदारी में भी है, दोस्तों में भी है, परिवार में भी है, तो कोई बात नहीं, 5 है तो 5 लिख दो, 6 है तो 6 लिख दो। जितने भी हैं, ये पूरी तालिका आपको ऐसे भरनी है। तो आपने अगर 15 लोगों से बात की होगी, तो जब तालिका को जोड़ोगे तो 15 ही आएगा। 15 से ज़्यादा की बात की होगी तो उससे ज़्यादा आ जाएँगे, जितने भी आपने लिए होंगे। ठीक है? चलिए, अब यहाँ एक उदाहरण है, कह रहा है 7वीं कक्षा के 20 छात्रों की हॉबी इस प्रकार है। ये हॉबी दे रखी है ये। आप सोच रहे होंगे, ये RSW ये कौन-सी हॉबी होती है? R का मतलब है पढ़ना, W का मतलब है लिखना, S का मतलब है गाना। ठीक है? अब ये हॉबी इन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पर आंकड़े बना दिए। कैसे? ऐसे नहीं पता चल रहा ना कि R पढ़ना कितने बच्चों की हॉबी है, तो ढूँढना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, R जो था ये पढ़ने वाला, ये गिन लिया कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो कितने छात्रों की पढ़ना है हॉबी? 6 छात्रों की। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, खेल के लिए हम बना लेते हैं आंकड़े, है ना? कितने छात्रों को ये खेल पसंद है, कितने छात्रों को ये, सेम ऐसे ही एक यहाँ पर उदाहरण आ गया है। लिखना, लिखना कितने छात्रों की है, तो देख लो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है? ऐसी एस की हमने यहाँ पर देख ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर संपूर्ण टोटल कर दिया 20 और 20 छात्रों का ही तो देखा था हमने। आ गया ना?
इसे बोलते हैं आंकड़े, आंकड़ों का संग्रह। ठीक है? चलिए, अभी एक क्वेश्चन और रह गया, वर्कशीट खत्म नहीं हुई है, छोटा-सा क्वेश्चन रह गया है, कह रहा है चलिए अभ्यास करें। उससे पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर एक चीज़ लिखा है, परिसर क्या होता है? परिसर का मतलब देखो क्या होता है, अधिकतम में से न्यूनतम को घटाना, मतलब जो अधिकतम मान होगा, किसी भी चीज़ का, उसमें से आप क्या करो, न्यूनतम मान को घटा दो, तो आपका परिसर आ जाएगा। तो ये एक सूत्र है आपके पास परिसर निकालने का, ठीक है? इसी पे बेस आज मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देने वाली हूँ, छोटा-सा दूँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं दूँगी, ठीक है? पहले ये पढ़ लेते हैं क्या है। यहाँ पर इसको पढ़ने से पहले हाँ, एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। तो देखो मैं आपको, आप सभी को पता होगा, मैं आपको अनअकैडमी पे भी पढ़ाती हूँ अब, ठीक है? तो अनअकैडमी पे 2 बैचेज़ स्टार्ट हो रहे हैं। एक बैच है आपके पास यहाँ पर मिशन पीआरएमओ, जेईई नीट फाउंडेशन और एनटीएससी इस कैटेगरी में, ये टीचर्स उसमें पढ़ा रहे हैं। आज से ये 7 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इसी के साथ-साथ एक और बैच स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर 7 अप्रैल से ही। बैच का नाम क्या है आपके पास, एनएसईजेएस और आईजेएसओ। तो इसमें ये टीचर्स हैं आपके पास और ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं 7 अप्रैल 2021 से, ठीक है? जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले सकता है। सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है वो भी देख लीजिए, आपको कैसे यहाँ सब्सक्राइब करना है। अनअकैडमी की ऐप आपको डाउनलोड करनी है, उसके बाद यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे, आपको यहाँ पर सारे मंथली प्लान्स ये दिखा देगा। जो भी प्लान आपको लेना है आप ले सकते हो। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, हैव अ रेफरल कोड। तो अगर आप इस रेफरल कोड में यहाँ मैथ्स बाय श्वेता लगाते हो, जैसे कि मैंने यहाँ लगा के आपको दिखाया है, तो जो भी प्लान आप लोगे उसका 10% ऑफ हो जाएगा। जैसे 3500 है तो वो 3150 का हो जाएगा। जोन-सा भी प्लान लेना है आप ले सकते हो। मैथ्स बाय श्वेता का कोड ज़रूर लगाइएगा ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है? अनअकैडमी पे मेरी क्लास है आज शाम को 6:30 टू 7:30, जिसमें मैं 10th क्लास के बच्चों को, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, जिनका बोर्ड एग्ज़ाम है, उसकी रिवीज़न स्टार्ट करवाई हुई है। तो आज चैप्टर नंबर 3 की रिवीज़न है। तो अगर किसी के भाई-बहन हो, तो आप ज़रूर उन्हें बोलिएगा कि आज शाम को वो मुझे अनअकैडमी पे 6:30 जॉइन करें और अपने चैप्टर की अच्छे से रिवीज़न कर लें। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी सब चीज़ की, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है? चलिए, आते हैं वापसी अपनी वर्कशीट पर। यहाँ पर आपसे कह रहा है 10 लड़कियों की ऊँचाई सेमी में मापा गया और परिमाण निम्न अनुसार है। अच्छा, 10 लड़कियों की लंबाई कह रही हूँ, ऊँचाई है यहाँ पर। 10 लड़कियों की ऊँचाई देखी, तो ये है वो, सेंटीमीटर में। सबसे पहले कह रहा है सबसे ऊँची लड़की की ऊँचाई क्या है? सबसे ऊँची, मतलब कि जिसकी सबसे ज़्यादा है ना? तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो मुझको सबसे ज़्यादा 151 दिख रहा है। तो इसका मतलब 151 सेमी, ठीक है ना? सेकंड में कह रहा है सबसे छोटी लड़की की ऊँचाई। तो जो सबसे छोटी है, तो उसकी ऊँचाई सबसे कम होगी ना? तो सबसे कम अगर मैं ढूँढूँ तो मुझे 128 दिख रहा है। तो 128 सेमी हो गई, ठीक है? अब कह रहा है अब सबसे छोटी लड़की की ऊँचाई से छोटी लड़की की ऊँचाई घटाएँ। नहीं, अब सबसे बड़ी लड़की की ऊँचाई से, यहाँ पर बड़ी आएगा। ऊँची लड़की आप लिख सकते हो, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था ऊपर। तो अब सबसे ऊँची लड़की की ऊँचाई से छोटी लड़की की ऊँचाई घटाएँ। तो सबसे ऊँची वाली लड़की की ऊँचाई थी 151, ठीक है? और सबसे छोटी वाली की थी 128, घटा दो कितना आएगा 23, और सेमी ऐसे ही लगा दो 23 सेमी। क्लियर है? ये थे आपके पास यहाँ पर 3 पार्ट, तीनों पार्ट आसान थे, आसानी से हो गए। अब बात आती है परिसर की। परिसर का सूत्र तो हमने यहाँ पर देख ही लिया था, है ना? अधिकतम मूल्य में से न्यूनतम मूल्य घटाना है। कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। हाँ, आप इसको कह सकते हो, अधिकतम में से न्यूनतम घटाया 23, एक तरीके से मेरा परिसर ही निकल के आया है। ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन तो हम बना ही सकते हैं ना? तो एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर अधिकतम का मान दे रही हूँ, ठीक है? वो आपके पास है 600। उसी तरीके से मैं आपको एक न्यूनतम का मान दे रही हूँ, ठीक है? वो आपके पास कितना है 420। अब आप मुझे बताना कि परिसर कितना आया, ठीक है? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। लास्ट वर्कशीट में भी मैंने क्वेश्चन दिया था, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया भी, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं किया। इससे आपकी कुछ नहीं होती है, एक तरीके से रिवीज़न हो जाती है और मुझे भी पता चल जाता है आपको वर्कशीट कितनी समझ आई, ठीक है? तो कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।